अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है फिर आपके पास चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। हम उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी है रेडिकल इक्वेशन के मतलब। ये भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक टाइप है रेडिकल इक्वेशंस। ठीक है, इसमें आप सादा जुबान में ये कह सकते हैं कि जिस एक्सप्रेशन में जजर आ जाए या रेडिकल की अलामत आ जाए और उसके अंडर जो है वो वेरिएबल हो, उसे रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास चार किस्म की रेडिकल इक्वेशन है, आप देख सकते हैं। एक हमारे पास है एल इंटू ए एक्स प्लस के प्लस बी एक्स, एक हमारे पास पॉलिनोमियल होगी और साथ में ऐड हो रहा होगा स्क्वायर रूट वाली एक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पहली फॉर्म और ये बहुत आसान है इसको हल करना। इसमें आपने जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको आपने पुट कर लेना है y के इक्वल। ठीक है, उसके बाद ये देखें, अगर यहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स एक जैसा है तो यहाँ पर भी ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स एक जैसा है। तो ये दोनों चीजें एक जैसी होना जरूरी है। मतलब एल और एम बाहर इसलिए लिखे हैं कि अगर अंदर से कोई चीज कॉमन आती है तो वो हम कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बाहर से कोई नंबर जरब ही हो रहा हो, ये हम अंदर से कोई चीज मिस्टेक भी ले सकते हैं और बगैर भी हो सकता है, इसके कोई मसला नहीं है। हम जो है वो इस पूरी चीज को, जो स्क्वायर रूट के नीचे पूरी चीज है, इसको y की इक्वल रखेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको भी y माइनस सी के बराबर ले आएंगे। ये इसका फर्स्ट फॉर्म है। जो भी सवाल इस तरह का होगा, एक पॉलिनोमियल सादा है और एक पॉलिनोमियल स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आपने इसको जो है इसी मेथड से हल करना है। ये इसकी पहली रेडिकल इक्वेशन पहली किस्म की है। दूसरी किस्म की रेडिकल इक्वेशन में आप देखें कि दो ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स की पावर एक ही है और ये लीनियर ही होगी और इसमें एक कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल होगा। इसी तरह ये तीनों में ही रेडिकल मौजूद है। तो आपने इसमें क्या करना है, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेना है। दोनों साइडों का स्क्वायर लेकर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। स्क्वायर लेने के बाद आप देखेंगे वो इस फॉर्म में आ जाएगी, पहली फॉर्म में आ जाएगी। ये सारी इक्वेशनें जो हैं वो हल हो अपने से पिछली फॉर्म में आने के बाद हल होंगी। तो इसका मतलब बेसिकली ये वन वाली शक्ल ही बनाएंगे तो हल हो सकती हैं, अदरवाइज इसको मैं हल नहीं कर सकते। इसको हमें पहले वाली किस्म में ही लेकर आना पड़ेगा हर तरह से। ठीक है, तो ये जो दूसरी फॉर्म है इसका हमने दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेना है, उसको हमने स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करना है और फिर हम उसका इस शक्ल में ले आएंगे और हमारा सोल्यूशन आधा हो जाएगा। तीसरी नंबर इक्वेशन है, इसमें देखें कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट के अंदर है और तीनों जो है टर्म्स इक्वल टू में भी है और एडिशन में भी है। इसका क्या करेंगे हम, तीसरी में हमने ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम तीनों के पेयरिंग बना लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे और हमारे पास जो है वो इनके फैक्टर आ जाएंगे। इसका फैक्टर, इसका फैक्टर और इसका फैक्टर, इन तीनों में से कोई एक फैक्टर जो है वो कॉमन आएगा हमारे पास। ठीक है, आपने इसको भी उठाकर इस तरफ ले आना है। ठीक है, नंबर 3 में आपने क्या करना है, इनके फैक्टर बनाने हैं और सब में एक फैक्टर कॉमन होगा और उसको बाहर निकाल लेना है, इक्वल टू 0 होगी इक्वेशन। तो आपने दोनों ही अलग अलग 0 के बराबर रख के एक आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, इनमें से एक ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसको फिर इस तरीके से हल करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक क्वेश्चन में 3 तरीके रिपीट हो जाएंगे, ये देखना आप। अच्छा जी, इसमें फिर आप इस तरह की आ जाएगी तो इसको फिर इस मेथड से हल कर लेंगे और जो एक सादा रकम बाहर आई थी उसका हम इक्वल टू 0 रख के उसका अलग से एक्स निकाल लेंगे। नंबर 4 है, इसमें भी आप ये देखें ऊपर वाली इक्वेशन की तरह ही है, जिस तरह की ऊपर किस्म है उसी तरह की है, लेकिन आपने
लेकिन इस साइड पे जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर है, एम एक्स प्लस एन है, बगैर स्क्वायर रूट के है। इसको हमने कैसे हल करना है, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना भी ज्यादा नहीं है कि हम जो है वो डर के क्वेश्चन ही छोड़ दें, बहुत आसान है ये भी। इसमें भी आपने क्या करना है कि दोनों जो रेडिकल वाली पॉलिनोमियल्स हैं इनको लेट कर लेंगे हम, एक को ए के बराबर, एक को बी के बराबर लेट करके दोनों का स्क्वायर ले लेंगे और दोनों को हम माइनस करेंगे। इसका हमने एक पैटर्न बनाना है, ठीक है। ये इसका हम जो है एक एग्जांपल, हर एक की एक एग्जांपल भी करेंगे और आप देखेंगे, और हम चौथी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चौथी जो है वो सबसे डिफरेंट है, ये आसान भी है, ये मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ देखने में ही हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम कैसे करेंगे इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तरफ इसको ए के बराबर रख लेंगे पूरी को, और इस पूरी को बी के बराबर रख लेंगे, इन दोनों को अलग-अलग स्क्वायर लेंगे, फिर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सादा पॉलिनोमियल आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिक लगानी है इसके अंदर हमने, तो ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्योंकि ये हमने चार तरह की रेडिकल इक्वेशन से हल करनी है, तो इसमें जो भी रूल्स आएंगे वो जरूरी नहीं है कि वो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो ऐसे रूल्स जो दी गई इक्वेशन से ही हासिल होते हैं लेकिन उसको हल नहीं करते, उसको सेटिस्फाई नहीं करते, वो एक्सट्रानियस रूल्स कहलाते हैं, एक्स्ट्रा रूल्स भी कहते हैं उसे हम। तो वो वाले रूल्स जो हैं उनको हम कायदा बताएंगे कि ये एक्सट्रानियस रूल्स है। रूल्स क्या होते हैं, विच आर नॉट सेटिस्फाइंग गिवन इक्वेशन वेयर फ्रॉम दे गेट, ठीक है। यहां से हमने उनको हासिल किया होता है। वो उसमें जो है वो उसको सेटिस्फाई वो नहीं करते, ठीक है। यहाँ रेसिप्रोकल भी एक लफ्ज लिखा हुआ है, अगर आपने देखा हो तो ये रेसिप्रोकल इसकी चौथी टाइप थी जो पिछले हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर 39 में, जो आखिरी दो क्वेश्चन हमने किए हैं रेसिप्रोकल मेथड के हैं। तो अब जो है हमारा लेक्चर नंबर 40 है, तो इंशाल्लाह अब हम इसमें एग्जांपल्स करते हैं रेडिकल इक्वेशन की, और हर मेथड की एक एक क्वेश्चन 4.3 में से हम इसको करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4.3 एक्सरसाइज का, और ये हमारे पास थोड़ा सा पर ये रेंज करेंगे, तो ये हमारे पास टाइप रेडिकल इक्वेशन जो है वो टाइप 1 की बन जाती है, आपके सामने है। और आप ये देखें कि ये जो जजर के अंदर है, रेडिकल के अंदर है, पूरे का पूरा रेडिकल हमने जो है वो वाई के पुट कर लिया है, और इसके रेडिकल के अंदर देखें आप 2x का स्क्वायर माइनस 3x और 2x का स्क्वायर माइनस 3x जो है वो हमारे पास बाहर भी मौजूद है। हम इसका स्क्वायर लेंगे, इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो y का स्क्वायर माइनस ये वाला 2 जो है वो y के साथ आ जाएगा, और इधर हमारे पास है 2x का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन में हम जो दी गई है उसमें पुट कर लेते हैं, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इसकी पेयरिंग की है, तो हमारे पास जो है वो ये रूट्स आ गए हैं 2, -8 और 2। हमें पता है कि y को हमने खुद पुट किया था, तो हम जो है वो वापस y को वही कुछ रख लेंगे जो हमारे पास था। हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इसका भी, और ये हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 4, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 64। ये हमारे पास दो मसावातें बन गई हैं। अब यहाँ से 4 जो है वो जवाब निकलेंगे, लेकिन 4 के 4 जवाब इसके नहीं होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 2 जवाब चाहिए। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो 2 ही इसके रूट होंगे, 2 एक्सट्रेनियस रूट्स बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो इन दोनों मसावातों को हम हल करते हैं, तो हमारे पास देखते हैं फिर क्या जवाब आता है। ये टाइप 1 रेडिकल की है, ठीक है। ये दोनों मसावातें हमने हल की हैं, बाय एक को हमने बाय पेयरिंग हल किया है, तो उसका आंसर है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1/2, और एक को हमने इसके पेयर नहीं बन रहे थे इसलिए हमने इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया है,
तो आप देखिए ये 505/4 इधर के अंदर ये आ गया, और ये एक्सट्रेनियस रूट है, इसको जब हम चेक करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे इक्वेशन को। तो ये रूट्स हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, और ये दोनों रूट जो है वो सही वाले आंसर है। एक्स इज इक्वल सोल्यूशन सेट जो मेरे पास बनेगा 2 और -1/2 बनेगा। ठीक है, ये आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आप देखें कि ये हमारे पास जो है वो तीनों टर्म्स के अंदर स्क्वायर रूट मौजूद है, इक्वल टू में भी स्क्वायर रूट है। हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लिया हमने, स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको ओपन किया तो x+7 का स्क्वायर रूट खत्म, इस x+2 का भी स्क्वायर रूट खत्म, और +2ab जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया, और इक्वल टू में जो था उसका भी स्क्वायर रूट खत्म। यहाँ हमने इसको किसी भी चीज के इक्वल पुट नहीं करना, ये हमारे पास सादा सादा हल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जी, ये सादा रकमें थी वो हम इस तरफ लेके जाकर सॉल्व कर लिए हैं, और ये मेरे पास इधर के अंदर बच गया, ये 2 था, डिवाइड कर दिया इसमें जाके इसको, तो 2x+2 रह गया मेरे पास। अब फिर इधर रेडिकल है और इधर सादा है, तो आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे हमारे पास। अगर आप यहाँ पर देखें तो तीसरे वाली बन जाती है। अच्छा जी, अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर फिर ले लिया है, अगेन स्क्वायर ले लिया है, और इसको स्क्वायर को ओपन कर लिया है, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया है, और ये रेंज करके हमारे पास एक मसावत बन गई है ये वाली इक्वेशन। इसका हमने पेयरिंग बनाई है, तो हमारे पास ये दो जोड़े आ गए हैं। इसको लगा 0 के बराबर रख लिया और हमारे पास ये दो रूट्स आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। आप देखें कि ये तीनों हमारे पास इसके अंडर पॉलिनोमियल है। 3 में चले जाते हैं हम, इसके अंदर पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फैक्टराइज करके इन तीनों में कोई एक रूट कॉमन होगा हमारे पास, और जो इस साइड पर है इक्वल टू दूसरी साइड के पर उसको भी हमने इस तरफ ले आना है। तो तीनों में कोई ना कोई रूट कॉमन होगा, तो कॉमन रूट आपने बाहर निकाल लेना है। अब उस कॉमन रूट का और पूरी एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल टू 0 के बराबर है। अब यहाँ तो ये सिंगल इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा, तो हम दोनों को इक्वल टू 0 अलग रख लेंगे। ठीक है, या वो 0 है या वो 0 है, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन का जवाब निकालना है, रूट निकालने हैं, तो वो इसी तरह से मालूम होगा हमें। तो x-1 को इक्वल टू 0 के x इक्वल टू 1 एक हमारे पास एक रूट आ गया इसका। दूसरी हमने इक्वेशन जो 0 के इक्वल पुट की थी, हमने दोबारा से उसको ऊपर दूसरी साइड पर ले गए हैं। आप देखें ये मेरे पास सेकंड टाइप का बन गया है। इसका मैंने दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लिया है, स्क्वायर ले लिया मैंने दोनों साइडों पर। ठीक है, और उसको थोड़ा सा हल करने के बाद ये देखिए ये मेरे पास है एक्सप्रेशन जो है वो सिंगल रेडिकल में आ गया है। इस एक्सप्रेशन का हमने फिर से स्केल लिया है। स्केल लेने के बाद देखिए हमारे पास जो है वो ये वाली इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसके फैक्टर बनाने तो मुश्किल है, बल्कि बनेंगे ही नहीं, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हल करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हल करने के बाद ये आंसर आ जाता है। तो ये जो है चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि ये रूट एक्सटीरियस रूट नहीं है यहाँ पे कोई भी, तो ये भी इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। ये 4 टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशंस आ गई हैं। तो इसमें आप देखें कि एक्सप्रेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर रूट के नीचे जो एक्सप्रेशन है और इक्वल टू भी कांस्टेंट नंबर है हमारे पास। तो हमने इन दोनों को अलग-अलग, एक को ए के इक्वल पुट करना, दूसरे को बी के इक्वल पुट करना। फिर हमने दोबारा से यहाँ पर a जमा बी इक्वल टू 13 हो गया जी,
इसकी जगह पर a जमा इसकी जगह पर b इज इक्वल टू 13। तो हमने अभी इनको a जमा b हमारे पास आ गया है, a भी फाइंड आउट करने हैं, तो इसलिए हम a माइनस b भी मालूम करेंगे। ठीक है, a माइनस b मालूम करने के लिए हमें ये दोनों हल करनी पड़ेंगी, दोनों का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ले लिया, माइनस किया, हमारे पास 13 के बराबर आ गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका हमने ओपन किया फार्मूला, a जमा b हमारे पास पहले 13 किया आ गया, 13 इंटू a माइनस b इक्वल टू 13 हो गया है, और a माइनस b इक्वल टू 1 आ गया है। a प्लस b भी हमें पता है, अब a माइनस b भी हमें पता चल गया, पहले a प्लस b हमें पता था। अब आपने a प्लस बी और माइनस बी दोनों को जमा किया तो ये काट गए, 2a बराबर 14, a बराबर मेरे पास 7 आ गया है और b मेरे पास 6 आ गया है। अब जो मैंने शुरू में लेट किया था, पुट किया था, उसकी जगह पर आपने a की जगह पर a की रकम, b की जगह पर b की कीमत पुट कर देनी है, और दोनों साइडों पर अब हमने स्क्वायर ले लेना है। बेशक आप इसमें पुट कर लेते इस वाली इक्वेशन में तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि अभी भी हमने स्क्वायर लेना है, तो अभी भी हम इसको दो मसावातें हमारे पास बन जाएंगी और हम इन दोनों को हल करके रूट्स निकाल लेंगे। दोनों सोल्व एक्सेस जो हमारे पास एक्सप्रेशन थे हमने इनका स्क्वायर ले लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए कि दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे हो गए हैं, ये और ये एक जैसे हो गए, तो अब हम इन दोनों में से कोई एक भी सॉल्व कर लेंगे तो आंसर जो है वो दोनों का सेम ही आना है। हमने एक सॉल्व कर लिया है, पेयरिंग बना लिया, और हमारे पास ये x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया है 4 और माइनस 10/3। जितने भी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं हमने हर क्वेश्चन का एक एक तरीका कर लिया है, बाकी क्वेश्चन आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ये हमारी 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो है वो हम 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, और इसमें 4th रूट ऑफ यूनिटी भी है। दोनों टॉपिक हम जो है वो 4.4 एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी थ्योरम है जिस तरह वो भी हम करेंगे, और जो क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम 4.4 एक्सरसाइज और उसके थ्योरी के मतलब पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो इंशाल्लाह हम दोबारा फिर अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे और नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, बाकी सारे टॉपिक्स हमारे पिछले लेक्चर में हैं, आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इसमें से कोई आपको नहीं समझ आती तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।